नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्लेश्वर। बुलेटिन का आगाज करेंगे नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर मुख्यमंत्री सैनी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। संत शिरोमणि महाराज जी के एकता, मानवता और भाईचारे के संदेश के साथ हरियाणा एक के भाव से प्रदेश सरकार सबका समान विकास कर रही है। संतों महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलने हुए प्रदेश सरकार नॉनस्टॉप विकास कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। और वहीं राष्ट्रपति के आदेश जारी होने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। ये नियुक्ति 2 साल के लिए हुई है। हरमीत सिंह रोकरेवाल और राधिपिंदर सिंह नलपा की जो है अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति की गई है। और वहीं चरखी दादरी जिले के गांव मायकला में बुधवार को संत रविदास जी की 648वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैचेस ग्रामीणों ने संत रविदास के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मास्टर सिकंदर और भौरिया ने बताया कि संत रविदास की शिक्षाएं प्रेरणा का स्रोत है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 648वें जयंती पर तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। संत रविदास जयंती पर कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ और सभी ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर संत शिरोमणि के बताए गए मार्गों पर भी चलने का आह्वान किया है कि किस तरह से जो है मार्ग को प्रशस्त करना है। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और संत शिरोमणि के 648वें जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, पुष्प अर्पित की जा रही है। जहां आपको बता दें कि इसके तहत एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तमाम महिलाएं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई और संत शिरोमणि के बताए गए मार्गों पर चलने के लिए भी आह्वान किया गया। और इस बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। पुष्प अर्पित कर संत शिरोमणि को श्रद्धांजलि दी गई। 648वीं जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बच्चे बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं और सभी उनके बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। गांव माइकला के अंदर जो है रविदास जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है और इसमें हमें जो है नवयुवक और बच्चों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये भविष्य में मेरे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो भी हैं हमारे संत हैं, उनके वो बारे में उनके पंक्तियों पर चले और जो हमें आगे भविष्य में जो है अच्छा प्रोग्रेस। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि युवा पीढ़ी आजकल वंचित हो चुकी है ऐसे विचारों से और हमारे इस गांव में एक युवा क्लब बना है जो संघर्ष समिति अम्बेडकर के नाम से है। उन्होंने ये जोत जलाई है। पहले भी हम इस प्रकार के कार्यक्रम कर चुके हैं जिससे युवा पीढ़ी को एक मैसेज आए कि इस प्रकार के संत शिरोमणि हुए हैं जिन्होंने समाज को पुनरुत्थान किया है। आज हम उनके विचारों पर चल के कुछ नई राह, नई सोच के साथ में जो भी पिछड़े हुए बच्चे हैं या जो बच्चे पढ़ाई से वंचित हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि उन बच्चों को भी फॉरवर्ड लाएं, वो ऐसे विचारों से अवगत कराएं और उनके भविष्य को सफल बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान दें। हम प्रचार प्रसार के लिए हमें यहाँ पर एक पुस्तकालय की स्थापना की गई है जिसमें महापुरुषों की जीवनियां और उनके दोहे वहां पर संग्रहित किए गए हैं और नियमित रूप से हम बच्चों को उन दोहों से अवगत कराते हैं। महान संत शिरोमणि। और वही भिवानी के घनाना गांव के खिलाड़ी देश में छा गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स में हरियाणा की हैंडबॉल की टीम दूसरे नंबर पर रही। इस टीम में अकेले धुराना गांव के 8 खिलाड़ियों ने थे। उसमें आपको बता दें कि टीम का कप्तान भी इसी गांव का खिलाड़ी मंजीत था। इन सभी विजेता खिलाड़ियों के गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। विजेता खिलाड़ियों की
फूलों और नोटों की माला पहनाई गई और लड्डू भी खिलाए गए। यही नहीं, इनके अलावा पहले और तीसरे नंबर पर ही रही हैंडबॉल टीमों में भी धनाना गांव के 5 और खिलाड़ी भी थे। बताते चले कि खेलों का गढ़ कहे जाने वाले धनाना गांव का ही नीतू और साक्षी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं, जिन्होंने दुनिया में देश का डंका बताया है। धनाना गांव में 8 प्लेयर जो फाइनल खेले हैं, बाकी तो टीम पूरी धनाने की है, लेकिन फाइनल में 8 जुआन खेले। तो इससे हमारे गांव का नाम रोशन होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का होता है, पूरे जो है ना गौरव की बात है, पूरे हरियाणा का होता है। तो इसमें सभी बच्चों को हमारे गांव की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी, ये 38 नेशनल गेम थे जो कि उत्तराखंड में हुए हैं, रुद्रपुर में। तो हरियाणा की टीम वहाँ पार्टिसिपेट की थी, जिसमें हमारे धनाना गांव के 8 प्लेयर थे और हमने वहाँ पे सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। सब प्लेयर बढ़िया खेले, बस फाइनल में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से, नहीं तो अगली बार फिर और अच्छी तैयारी करके जाएंगे। तो उत्तराखंड में रुद्रपुर में गेम हो रहे थे, 38 नेशनल गेम चैंपियनशिप थी। हमारी हरियाणा टीम की वहाँ पे 2nd पोजीशन रही है। हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। गांव ने बहुत मान सम्मान किया हमारा। तो कितने खिलाड़ी थे गांव के 8 खिलाड़ी थे हमारे। खिलाड़ी होते हैं गाँव के, बहुत प्रैक्टिस भी बहुत की थी, बट मिस्टेक हो गई। फाइनल मैच में अगली बार बहुत अच्छा करेंगे। और प्रदेश मुख्यमंत्री के आदेशों पर हरियाणा में नॉन स्टॉपेज विकास कार्य पहले से भी ज्यादा होंगे। ये कहना है हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र बालीवाल का। जी हां, आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी टेस्ट हाउस रतिया में प्रोफेसर रविंद्र बालीवाल ने अधिकारियों व सरपंचों के साथ एक बैठक ली और विकास कार्यों में तेजी लाने के लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार करने के आदेश भी दिए। मीडिया के से रूबरू होते हुए प्रोफेसर रविंद्र बालीवाल ने बताया कि रतिया में भी विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों ने से रिपोर्ट ली जा रही है और मुख्यमंत्री से मिलकर रतिया में विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। आम पब्लिक की समस्याओं सुनने के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कोई भी आ सकता था, आम जन आ सकता था। उसमें आम लोग भी आए, सरपंच भी आए, बुजुर्ग, महिलाएं, जिसका भी जिस तरह की कोई समस्या थी वो लोग आए। और उनके साथ साथ अधिकारियों को भी बुलाया गया था कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान मौके पे भी हो सके, और यदि कोई बाद में होने वाला है तो अधिकारियों को नोट करवा दिया गया है। इसमें विशेषकर जो कमीशन ने संज्ञान लिया वो ये था कि अनाज मंडी है, उसमें मार्केटिंग कमेटी के सेक्रेटरी आए हुए थे मार्केटिंग बोर्ड से। तो हमने उनको ये हिदायत दी कि अनाज मंडी के अंदर जो लेबर है उसमें ज़्यादातर है वो एससी कम्युनिटी से रिलेटेड होती है। उनकी सुविधाओं के लिए क्या क्या आप करते हैं, सुविधाएं कैसे देते हैं। और कमीशन ने डायरेक्शन दी है रतिया एडमिनिस्ट्रेशन को। सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर साहब, क्या आपके पास आजकल चार्ज है कोई? और रेवाड़ी रोहतक हाईवे किनारे एक व्यक्ति का शव मिला, जिस क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि 2 अन्य लोग शख्स के साथ गए थे। परिजनों को 2 व्यक्तियों पर जो है शक जताया है। पुलिस की सूचना दी गई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम से लेकर पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इनके साथ 2 जने थे रात को, उन्होंने मारा। कैसे मतलब कहाँ से गए थे? कहाँ से? सिमट लेके आ रहे थे। हमें दुकान खोल रखी बिल्ली मेटर की। सर मेरे साथ ये खड़ा है मीना नाम का, इसने बताया कि तुम ट्रैक्टर वहाँ पे खड़ा है। मैं जहाँ पे जब आया देखा तो बस फिर आपने भी फोन करने की 10:30 बजे मेरी बात हुई मेरे भाई से। मैं तो फोन कर रहा था इस टाइम सर, रात 10:30 बजे।
पता है सुबह पता लगा। ये दो लोग कहाँ के हैं? एक मांडिया का, एक वहाँ उत्तम का। क्या नाम? रूपराम दौलत। मांडैया गांव के पास नहर के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और वहाँ एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। इस पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची थी। मैंने विजिट की थी एसपी साहब के निर्देश अनुसार। तो वहाँ पे मौके पे जाके देखा तो एक ये मांडैया का लड़का है धनीराम, करीबन 38-39 साल उम्र है इसकी। ये सीमेंट रोडी का काम करता है। तो इसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी। शरीर पे कुछ खरोच वगैरह के निशान थे। तो एफएसएल की विजिट करवाई, हेयर एंगल से जांच की गई। तो दौरान जांच ये बात आई कि ये 3 लोग थे, कल बहरोड से सीमेंट लेके चले थे ट्रैक्टर में भर के। ट्रैक्टर इसका ही है, मृतक का ही है। और उसके बाद सुबह ये डेड बॉडी वहाँ मिली है। तो अभी डेड बॉडी को हॉस्पिटल भिजवाया गया है पोस्टमार्टम के लिए और परिजन जैसी दरखास्त देंगे उसके अनुसार वो जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। और वही रोडवेज की बस की टक्कर लगने से लगभग 1 महीना पहले एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बुजुर्ग महिला को बस से कुचल दिया गया था, जिसके बाद बुजुर्ग महिला की दोनों टांगें कट गई थी। जी हां, थोड़े दिन बाद ही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी, जिसको लेकर बुजुर्ग महिला के परिजनों ने पिहोवा बस स्टैंड पर धरना दिया। प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। मृतक बुजुर्ग महिला के बेटे पंकज गर्ग ने कहा है कि उसकी मां को हरियाणा के रोडवेज की बस की टक्कर लगने से 1 महीना पहले की मौत हो चुकी है। सब 12 जनवरी को मैं अपनी माता जी के साथ करनाल जाने के लिए घर से निकला था। यहाँ बस स्टैंड पे हम अपनी तरफ जा रहे थे। हरियाणा रोडवेज की एक बस बड़ी तेज गति से आई और मेरी माँ को टक्कर मारकर उनके ऊपर चढ़ा दी, जिससे उनकी दोनों टांगें कुचली गई। उसके बाद मैं लोगों की मदद लेकर यहाँ से अपनी माता को मिशन हॉस्पिटल में लेके गया। उन्होंने तुरंत पीजीआई रेफर कर दिया। मैं संघ परिवार से हूँ और मुझे आज बड़ा खेद है भी 1 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जितने बड़े हैं, चाहे हमारे इंद्रेश कुमार जी हैं, इंद्रेश कुमार जी आपके संघ के बहुत बड़े स्तंभ हैं, वो पेवा के अंदर आए हैं यहाँ सरस्वती महोत्सव पे, वहाँ पर आके माला लेने के हकदार तो हैं वो, परंतु इस मामले में इनका परिवार है और उनके पोता जी हैं, ये पोता लगता है। रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर सुबह कार सवार 2 युवकों की स्पीड ब्रेकर से कारण पीछे से आ रही एक ट्रक के साथ भीषण टक्कर हो गई और कार में सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में से संदीप नाम के युवक की कल ही सगाई हुई थी, जो कि सगाई के बाद नारनौल अपनी मौसी के घर से वापस लौट रहा था। उसी वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ। बता दे चले कि जांच अधिकारी थाना प्रबंधक मनीष कुमार के अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे सूचना मिली कि रेवाड़ी नारनौल मार्ग के हरी नगर फ्लाईओवर पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया। हरिनगर फ्लाईओवर के पास एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 2 लड़कों को काफ़ी चोटें आई है। उसके बाद उनको जीएच रेवाड़ी में इलाज के लिए लेके गए, जहां पर उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया। मातृका हॉस्पिटल में वो उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। उनमें एक लड़के का नाम पुष्पेंद्र है, एक संदीप है, जो चिल्लड़ गांव के रहने वाले हैं। तीसरा जो बताया भी जा रहा है कि इसकी सगाई भी हुई थी 1 दिन पहले। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में आया है सामने कि भाई संदीप की कल सगाई हुई थी। वो उसके बाद सगाई होने के बाद अपनी मौसी के घर नारनौल चला गया था। नारनौल से आते वक्त ये इंसिडेंट। और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती तो शाम में बड़ी धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर तो शाम के संत रविदास मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और इस बीच रविदास धर्मशाला में आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण भी किया। आपको बताते चले कि मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया था। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर प्रधान संजय नाफरिया ने बताया है कि संत शिरोमणि रविदास जी की आज 148वीं जयंती है। पूरे तो शाम में बड़ी ही संख्या में भक्तगण रविदास मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर में जयंती के लिए सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी।
आज गुरु रविदास जी का 648वां जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से हम हमारे गुरु रविदास मंदिर में हमने मूर्ति स्थापना, गुरु की मूर्ति स्थापना की है और गुरु लंगर सुबह से चल रहा है। हम गुरुओं ने जो बताया था उन्हीं के पद चिन्हों को चलते हुए हम ये कार्य करें। और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में इन दिनों बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उनको पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। दरअसल आपको बताते चले, बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में पिछले 4 दिनों से लगातार एक ही परिवार को कुछ दबंग लोग अपना निशाना बना रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि रविवार के दिन उनके परिवार के एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई और उसके बाद दूसरे परिवार के साथ मारपीट की गई। और जब इस पूरे मामले का परिवार के अन्य लोग आरोपी पक्ष के परिवार से मिलने पहुंचे तो इस बात से नाराज होकर वे फिर से दबंगों ने उनके परिवार को बुरी तरीके से पीटा और इस पूरी घटना में 3 आरोपी सहित एक गर्भवती महिला को भी चोट आई है। वहीं इस घटना को लेकर आदर्श नगर थाना प्रभारी ने ये बात कही गई है तो उन्होंने बताया कि आज उनके पास शिकायत पहुंची हुई है। वे खुद इस शिकायत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की है। महाराज जी कुसुम का लड़का था जी, अनस नाम का, यह लाया था जी। 20-25 लड़के थे जी। किस बात को लेकर के मारपीट हुई? ये जी छोटे भाई से 2-3 दिन पहले झगड़ा हुआ था जी। मैं सुबह गया था समझाने के लिए, उससे वहां से ईंटें बरसी। उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ, छोटे इनको भेजता हूँ मैं रिपोर्ट करवाने के लिए चौकी, और ये अकेला देख के घर पे हमला करते हैं जी। 40-50 जने मेरे पास भी। कंट्रोल रूम में मीटिंग मिली थी सुबह कंट्रोल रूम से कि वहाँ पत्थर वाली गली में झगड़ा हो रहा है। तो मैं सूचना मिलते मैं खुद मौके पे गया था, पूछताछ की थी। अब वो मेडिकल हुआ है, जो दरखास्त दे रहे हैं, जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई की। हमारे पास तो आज ही खबर मिली थी, खबर मिलते मैं खुद मौके पे चला गया। जो भी कार्रवाई नियमानुसार होगी वो कार्रवाई करेंगे। सर मैं अपने भैया को दोनों को लेकर गया था उसके घर, उनको आवाज देके बुलाया नीचे, तो उसमें से 2-3 लड़के निकल के आए थे। तो उसने आते ही पूछताछ करी थी तो उसने हाथापाई करने लग गया था। इन दोनों भाई को लेकर संग गया हूँ, मतलब बताने के लिए हाँ क्यों मारा। तो उसे लेने के बाद उसने हरिओम नाम के लड़के ने 2-3 बंदे घर में घुसे रखे थे, खंजर ले रखा था, ऊपर से ईंट बरसाई है। तो हमने पुलिस बुलाई है तो उन पर कार्रवाई करी थी, तो फोन नहीं आए। आज फिर अगले दिन हम उसको अनास के यहाँ गए, अनास भाई के दौर गए तो इनके क्या नाम है, बार झगड़ा हुआ है ये 3री बार है भाई साहब। तो पुलिस का कोई डर नहीं है उन लोगों को? कोई सर नहीं। कुछ नहीं सर, हम तो ऊपर थे, ये कहा कि मैं 3-4 लड़का ऊपर चढ़ के आगे छत पे, वो हमें मारपीट करी, मतलब लात घूसा मारने लग गए। किसमें? मुझ में, मतलब पेट में लात घूसा मारे हैं। और फिर ये मुझे बचाना है तो क्या कि मैं ये मेरे चक्कर में ये क्यों मार रहे थे आप? पता नहीं, ऊपर आ गए क्या कि मैं वो गुंडा थे। हाँ मैं इकली थी और कोई नहीं था घर पर, ये बचाने आए तो इनने गुथ पड़े आने के लिए। हाँ पूरा टाइम चल रहा है। अच्छा, तो आपके पेट में लात मारी घूसा मारे? जानते आपने? नहीं मुझे नहीं पता कौन है। नाम नहीं जानते? नहीं। बहादुरगढ़ की कबीर रात बस्ती स्थित शिव पार्वती हनुमान मंदिर में इसके सुबह एक युवक का जो है आज जला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने जब मंदिर में शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची डीसीपी मयंक मिश्रा, एसीपी राजेंद्र कुमार, सीआईए से इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार और एफएसआई की टीम ने जांच शुरू कर दी है। वहीं अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और इसकी उस लगभग 25 से 30 वर्ष इसकी उम्र बताई जा रही है। और इस बीच पुलिस को संदेह है कि युवक की हत्या कहीं और का शव को मंदिर परिसर के आकर जलाया गया है। रात की स्थिति को देखते हुए मामले की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। उसका जो है शव पड़ा हुआ जली हुई अवस्था में, एक मंदिर है यहाँ कबीर बस्ती में, उसमें। तो यहाँ पे मौके पे हमारे एसएचओ और एसीपी साहब और मैं भी पहुंचे हैं और पूरा क्राइम सीन का जो है निरीक्षण किया गया है। एफएसएल टीम भी मौके पे मौजूद है
क्राइम सीन का निरीक्षण कर रही है। आसपास के कैमरे भी हम देख रहे हैं। तो अब तक जो साक्ष्य के हिसाब से लग रहा है कि ये सेल्फ इमोलेटेड जो है नाश है। सीएमओ डॉक्टर रमेश चंद्रा ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में छापेमारी के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों और पुलिस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा है कि हमें गोपनीय जानकारी मिली और हमारे उच्च अधिकारियों को प्रतिदिन सूचित करने के बाद हमें एक टीम बनाने का निर्देश मिला है, जिसमें पीएनबी के नोडल अधिकारी डॉक्टर विश्वजीत राठी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने पूर्व सूचना के आधार पर एक संदिग्ध मरीजों की पहचान की है। छापेमारी के दौरान पहले 3 व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़ा, जिसमें सोनीपत का एक डेंटल सर्जन शामिल था। गुप्त सूचना मिली थी और हमने हमारे उपायुक्त महोदय को इसको बताया, तो उपायुक्त महोदय ने कहा कि भी इसको हमारी टीम को एक टीम गठित कीजिए इसमें। और जैसे हमने अपनी जो हमारे पीएनडीटी के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर विश्वजीत राठी, उनकी अध्यक्षता में अपनी टीम बनाई और टीम ने एक डिकॉय पेशेंट जो हमारा पहले से ही हमने इसकी सूचना मिल रही थी, तो जसिया से हमने एक डिकॉय पेशेंट लिया और हम इस जो सेंटर जो कल पकड़ा है हमने, इस सेंटर पे हमारा डिकॉय पेशेंट गया, वहां पे उसका अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड जो किया गया वो एक तो बगैर एफओम जो कंपलसरी होता है पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर, किसी भी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड करने से पहले उसका एफओम भरा जाना था। महेंद्रगढ़ के सिंगड़ा गांव के खेतों में एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला है। मृतक युवक की पहचान भगडाना निवासी के रूप में हुई है। मृतक युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए एक लड़की पक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है। तो वहीं मृतक का कहना है कि लड़की से बातचीत करना था और जब ये बात लड़की के परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने कई बार धमकियां दी। परिजनों का दावा है कि लड़की के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसकी हत्या की है या फिर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। मामले की जानकारी मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के अनुसार पुलिस का मृतक युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई में जुट गई है। मैं मृतक का ताऊ लगता हूँ, जिससे मेरे बुआ जी का पुत्र लगता है। क्या नाम आपका? मेरा उदय सिंह। क्या घटनाक्रम हुआ है? ये घटना तो ये मर्डर है। मर्डर है, फांसी पे लटका हुआ मिला है। कहाँ मिला है? ये सिगड़ा के पास खेतों में, सरसों के खेतों में मिला। तो घर से कोई लापता था? हाँ, घर से कल से 10-11 बजे से लापता। तो उसके बाद किसने सूचना दिया आज आपको? सूचना किसी को नहीं दी, हमने FIR करवाई थी गुमशुदगी की। उसके बाद लोकेशन निकली, लोकेशन सिगड़ा गाँव की मिली, तो वहाँ हम रात को भी घूमते फिरते थे, नहीं मिला। और आज सुबह पेड़ों पर चढ़ के देखा, सरसों के खेतों में जाके देखा जब डेड हो। पिताजी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।